तो अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, इजहार ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। यहाँ पे दो सबसे बड़ा अपडेट आया है जो आप लोग को जानना ज़रूरी है। सबसे पहला अपडेट है जिसमें बताया गया है कि अगर आप ये गलती करते हैं तो आपको 10 साल का जेल भी हो सकता है और 10 लाख रियाल का जुर्माना भी हो सकता है। वो क्या अपडेट है, वो क्या रूल है, आप लोगों को जानना बहुत ज़रूरी है, तो इस वीडियो को फुल वॉच करें। दूसरा जो अपडेट यहाँ पे आया है सऊदी अरेबिया से कि बहुत सारे वर्कर ऐसे भी हैं या फिर कंपनी के एम्प्लॉय हैं, चाहे वो इंजीनियर हो चाहे कोई भी हो। बाज़ दफ़ा क्या करते हैं कि कंपनी में जाते हैं, अटेंडेंस लगाते हैं और फिर वहाँ से निकल जाते हैं। तो देखिए, इसके ऊपर भी हुकूमत ने एक नया गाइडलाइन ला दिया है कि अगर कोई वर्कर ऐसा करता है तो उनके साथ भी मुसीबत आ सकता है, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो वर्कर हो, चाहे वो कोई भी कैटेगरी का स्टाफ हो। अगर वो अपना अटेंडेंस लगाने के बाद, ऑफिस में जाने के बाद, पंच करने के बाद, फिंगर करने के बाद, साइन करने के बाद अगर उस साइट पर नहीं रहता है तो उसके साथ बहुत ही बड़ा मुश्किल आ सकता है। वो क्या अपडेट है, क्या न्यूज़ है, वो सारी चीज़ों को इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो वीडियो को फुल वॉच करें ताकि आप हर परेशानी से दूर रह सकें और अपनी ज़िंदगी को अच्छे से गुजर बसर कर सकें, आपको कोई परेशानी ना हो। इसलिए मैं इस तरह का वीडियो भी बनाता रहता हूं ताकि आप हर चीज़ से अपडेट रहें। दूसरी चीज़ है कि जो लोग भी मुझसे फेसबुक, इंस्टाग्राम या फिर व्हाट्सएप पे अपने सवालों को करते हैं, तो देखिए, जैसा मैंने आप लोगों से वादा किया था कि मैं बहुत ही जल्द आप लोगों के लिए यूट्यूब पर लाइव स्ट्रीम करूंगा, तो मैंने स्टार्ट कर दिया है। सऊदी अरेबिया के टाइम से 8:30 बजे मैं यूट्यूब पर लाइव स्ट्रीम कर रहा हूँ आप लोगों के लिए। तो आप लोग प्लीज़ वहाँ पर सवाल ना करके यूट्यूब में लाइव स्ट्रीम में आकर के ज्वाइन होकर के अपने सारे सवाल को कर लिया करें। मैं उसी टाइम सारे सवालों का जवाब भी दे दिया करूंगा और आपके सारे परेशानी को सॉल्व करने का जो भी तरीका होगा लीगल, वो भी मैं बता दिया करूंगा। तो वहाँ पे आप अपना सवाल को कर लिया करें। तो चलिए यहाँ पे वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो यहाँ पे जो सबसे पहला जो रूल आया है सऊदी अरेबिया से कि अगर आप ये गलती करते हैं तो 10 साल का जेल और 10 मिलियन रियाल का यानी कि 10 लाख रियाल का जुर्माना हो सकता है। यहाँ पे जो आया है हज फूड वॉल्यूशन की तरफ, यानी कि जो लोग भी हज के एरिया में अपना स्टॉल वगैरह या फिर कैफ़े, रेस्टोरेंट कुछ भी चला रही है, तो उन लोगों के लिए है कि सऊदी फूड ड्रग अथॉरिटी यानी कि SFDA की तरफ से जो है ये नया रूल लागू किया गया है कि अगर कोई वर्कर इस तरह का गलती करता है तो उसके ऊपर 10 साल का जेल पनिशमेंट आएगा। दूसरी है कि 10 मिलियन यानी कि 10 लाख रियाल का उसको जुर्माना भी आएगा। तो उसमें सबसे पहला जो बताया कि हैवी वैलिड लाइसेंस टू ऑपरेट, यानी कि अगर आपका लाइसेंस नहीं है वैलिड तो उसके ऊपर भी आपको जो है जुर्माना आ सकता है। दूसरा है कि जो भी सऊदी अरेबिया की तरफ से गाइडलाइन बनाया गया है फूड को लेकर के, उस रूल को अगर आप फॉलो नहीं करते तो उसके ऊपर भी आपको 10 साल का जेल और 10 लाख रियाल का जुर्माना आ सकता है। उसके बाद यहाँ पे जो तीसरा बताया गया है कि डू नॉट स्टोर फूड आउटसाइड अप्रूव्ड लाइसेंस फैसिलिटी, यानी कि जो लोग भी रेस्टोरेंट वगैरह या फिर स्ट्रीट फूड लगाते हैं अगर उनका लाइसेंस अप्रूव नहीं है तो इस तरह का जो भी हज के एरिया में है, मक्का में है, कहीं पे भी आप लगा रहे हैं तो उस चीज़ को अवॉइड करें, नहीं तो सेम आपके ऊपर भी वायलेशन आएगा। दूसरा है कि ऐसा कोई भी रेस्टोरेंट, कोई भी फूड वाला एरिया है जिसको हुकूमत ने बंद किया है और आप उसको रीओपन करते हैं तो उस केस में भी आपके ऊपर 10,000 रियाल का जुर्माना और 10 साल का जेल होगा। उसके बाद चौथा है यहाँ पे डू नॉट सेल और ट्रेड प्रोडक्ट दैट वायलेट रेगुलेशन, यानी कि कोई भी ऐसा प्रोडक्ट आपको ना सेल करना है ना ट्रेड करना है जिसका हुकूमत ने परमिशन नहीं दिया है, जैसे कि तंबाकू, खैनी, गुटखा जो भी आप लोग बेचते हैं, तो इस चीज़ को भी अवॉइड करें, नहीं तो आपके ऊपर इस तरह का जुर्माना आएगा। और ये हेवी जुर्माना है, जो लोग भी पकड़े जाएंगे 10 साल का जेल मामूली टाइम नहीं होता है, और 10 मिलियन रियाल यानी कि 10 लाख रियाल का जुर्माना भी छोटा रकम नहीं है। हो सकता है बहुत सारे लोग तो दे भी ना पाए तो सऊदी अरेबिया में फंसे रह जाएंगे पूरी ज़िंदगी। तो इस चीज़ का आप लोगों को ख्याल रखना है और इस चीज़ को बचना है। तीसरा है कि इम्प्रूव फूड सेफ्टी है, उसको आपको फूड जो भी आप लोग स्टॉल वगैरह लगा रहे हैं अगर आपके पास वैलिड लाइसेंस वगैरह है तो उसको आपको फूड का जो भी सेफ्टी है उसको फॉलो करना है। प्रोडक्ट जो भी बनाना है आपको हेल्दी वगैरह बनाना है ताकि पब्लिक को कोई भी फूड पॉइजनिंग ना हो, और हाई क्वालिटी सर्विस जो है आप वहाँ पे प्रोवाइड करें। अगर आपके पास सारी चीज़ ओके फिर भी आपको हाई क्वालिटी का जो है प्रोडक्ट वहाँ पे यूज़ करना है और सर्विस वगैरह देना है, क्योंकि हज का सीज़न है, प्लेग्राम में कोई भी छोटी छोटी मिस्टेक आपके लिए जान का काल बन सकता है।
दूसरा है यहाँ पे कि जो भी वर्कर हैं, चाहे वो कोई भी कैटेगरी के हों, चाहे वो स्टाफ हो, इंजीनियर हो, वर्कर हो, कोई भी हो, बाज़ दफ़ा क्या करते हैं, कंपनी में जाते हैं, फिंगर करते हैं, पंच करते हैं और वहाँ से निकल जाते हैं अपने रूम के लिए या फिर अपने किसी और काम के लिए। तो इस चीज़ को लेते हुए सऊदी हुकूमत की तरफ से एक नया अपडेट आया कि लिविंग आफ्टर साइनिंग इक्वल्स अब्सेंट रियाद कोर्ट डिसीजन, यानी कि रियाद के कोर्ट का एक डिसीजन आया है कि अगर कोई भी वर्कर अपने कंपनी में जाता है, फिंगर करता है, साइन करता है और वहाँ पे मौजूद नहीं होता है, तो उस सूरत में उसको अब्सेंट ही माना जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं एक रियाद का कोर्ट का यहाँ पे डिसीजन आ चुका है कि एम्प्लॉय फॉर बिगिंग अब्सेंट सेइंग दैट साइनिंग इन विदाउट डूइंग एनी वर्क इन द सेम बिगिंग अब्सेंट, यानी कि अगर कोई वर्कर कंपनी में जाता है, साइन करता है, फिंगर करता है और वहाँ पे काम नहीं करता है, तो उसको अब्सेंट के रूप में ही माना जाएगा, यानी कि वो प्रेजेंट नहीं माना जाएगा। अगर उसको लेकर के कंपनी या कफील उसके ऊपर एक्शन लेता है और बाद में कोई वर्कर जाता है कोर्ट में, तो उसको सीधे तरीके से खारिज कर दिया जाएगा। द एम्प्लॉय रिक्वेस्ट कंपनसेशन क्लेमिंग द टर्मिनेशन वाज अनफेयर, यानी कि अगर कोई वर्कर है और कंपनी उसको टर्मिनेट कर देता है और इस सूरत में अगर वो पकड़ा जाता है कि साइन करके और वो अब्सेंट होता है, तो उस सूरत में जो है उसका जो भी टर्मिनेशन का रूल है वो कंपनी का एक्सेप्ट होगा और वर्कर का कोई भी डिसीजन वहाँ पे माना नहीं जाएगा। और यहाँ पे देखिए साफ साफ कोर्ट की तरफ से बता दिया है कि इफ़ यू लीव वर्क आफ्टर साइनिंग इन यू आर अब्सेंट, यानी कि अगर आप साइन करने या थंब करने के बाद साइट पे नहीं रहते हैं और अब्सेंट माना जाएगा, तो इस चीज़ का आप लोगों का ख्याल रखना है। उसके बाद यहाँ पे ये भी बताया गया है कि द एम्प्लॉय रिमूव वाज लीगल एंड वैलिड, या अगर कोई कंपनी उसको टर्मिनेट करता है या फिर निकाल देता है काम से तो उसको वैलिड माना जाएगा। उसके बाद यहाँ पे ये भी बताया कि एम्प्लॉय में बी टर्मिनेट इफ दे आर अब्सेंट फ्रॉम, अगर कोई कंपनी के अंदर वर्कर काम कर रहा है और इस तरह का कोई हरकत करता है तो 15 दिन अगर वो रेगुलर काम नहीं करता है और सिर्फ अटेंडेंस लगा करके चला आता है, तो उस सूरत में कफील या कंपनी को पूरा हक दिया गया है कि वो अपने वर्कर को टर्मिनेट कर सकता है, कंपनी से निकाल सकता है, वो भी बिना किसी कंपनसेशन 1 रुपया दिए हुए, यानी कि सारा पैसा उनका खा जाएगा। कंपनी चाहे तो दे, कंपनी चाहे तो ना दे, इवन टिकट चाहे तो कंपनी दे सकता, नहीं दे सकता, और सारी चीज़ें कंपनी के ऊपर है। दूसरा यहाँ पे बताया गया है कि 30 नॉन कंसेक्यूटिव डेज, यानी कि 30 दिन ऐसा हो जिसमें किसी दिन आया, किसी दिन नहीं आया, किसी दिन लेट से गया, किसी दिन सवेरे चलाया, यानी कि ऐसा कंटिन्यूस डे होगा जो वो रेगुलर ड्यूटी नहीं कर रहा 30 दिन को, तो उसमें जो कंपनी है, कफील है, उसको पूरा हक दिया गया है, उसको राइट दिया गया है कि वो अपने बंदे को, यानी कि जो वर्कर है, चाहे स्टाफ है, कोई भी है, उसका वो टर्मिनेट कर सकते हैं और उसको बिना किसी कंपनसेशन, बिना किसी 1 रुपया दिए हुए वो कंपनी से निकाल सकते हैं। तो इस बात का मेरे भाई लोग बहुत ही चीज़ को ख्याल रखना है कि अगर आप किसी कंपनी या कंपनी के अंदर में काम कर रहे हैं और अटेंडेंस लगाने के बाद आप उस वर्क प्लेस पे काम नहीं कर रहे हैं, अपने रूम में या फिर अपने कहीं किसी प्राइवेट काम के लिए निकल जा रहे हैं, तो इस चीज़ का ख्याल रखें कि अगर इस सूरत में कफील या कंपनी आपको टर्मिनेट करता है, बाद में आप रोते बिलखते भी रह जाएंगे। आप चाहेंगे कोर्ट जा करके अपना हक लेने का, तो कोर्ट भी आपके फैसले को नहीं मानेगा, आपके हक में फैसला नहीं आने वाला है। तो इस बात का ख्याल रखना है और जो भी आप कहीं भी काम कर रहे हैं तो पूरी ईमानदारी से काम करें। ऐसा नहीं हो कि आपके ऊपर कोई तरह का, क्योंकि 10 साल 15 साल जो जॉब कर रहे हैं, एक छोटी सी मिस्टेक से आपका सारा चीज़ जा सकता है, आपका एंड ऑफ सर्विस जा सकता है, आपका लीव का पैसा जा सकता है, आपका टिकट का पैसा जा सकता है, ग्रेजुटी जा सकता है, सारी चीज़ें कंपनी के ऊपर आ जाती है। फिर कंपनी चाहे तो दे या ना। अगर आप कहीं कोर्ट वगैरह भी जाते हैं तो वहाँ पे भी आपकी बात को नहीं माना जाएगा। इस चीज़ का आपको ख्याल रखना है। तो खैर, आपको कौन सा अपडेट पसंद आया वो वीडियो को कमेंट में ज़रूर बताएं। और जो लोग भी यहाँ पे सऊदी अरब में काम करें, भाई काम करें, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ईमानदारी से करें और जहाँ तक कोशिश करें कि जो भी सऊदी अरब का गाइडलाइन आता है उसको फॉलो भी करते रहें। तो आपको कौन सा अपडेट पसंद है वीडियो को कमेंट में ज़रूर बताएं। इसी तरह का वीडियो देखने के लिए चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लिया करें। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दिया करें, वीडियो को शेयर भी कर दिया करें ताकि दूसरे तक भी ये तरह का इन्फॉर्मेशन वीडियो पहुंचता रहे। फेसबुक इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो भी कर लिया करें। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए दुआ में याद रखें।